नमस्कार दोस्तों। यूएन अब पिट रहा है गाजा में। जी हाँ, अभी तक जब गाजा में फिलिस्तीन वासी और मुसलमान पिट रहे थे तब यूएन शांति की बात कहकर कह रहा था कि चलिए शांति स्थापित होगी। लेकिन अब जब अमेरिका के निवासी, ब्रिटेन के निवासी, यूरोप के निवासी जब अब गाजा में ही आ रहे हैं तो अब वो पूरी तरीके से पिट रहे हैं। यूएन के लोग ही मारे जा रहे हैं। जब यूएन के लोग मारे जा रहे हैं तो अब यूएन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनका कहना है कि अब हम जिस तरीके से यूएन के ही लोगों को इजराइल मार रहा है ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। दरअसल गाजा में जो स्थिति बनी हुई है ना, उसको अगर बाहर से आप देखेंगे तो स्थिति पूरी तरीके से भयावह है और वहां जाएंगे तो उससे भी बदतर है। गाजा में इस समय यूएन के लोग भी मारे जा रहे हैं। इजराइल जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र ने पूरी तरीके से गंभीर आरोप लगाया, कहा है कि वहां पर मदद करने गए लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं, पत्रकारों को गोली मारी जा रही है। यूँ तो संयुक्त राष्ट्र गाजा में शांति का संदेश लेकर आया था और लोगों की मदद करेंगे, लेकिन इजराइल ने जवाब में गोले बरसा दिए और कहा कि संदेश मिला कि नहीं आपको। संयुक्त राष्ट्र का काफिला गाजा में प्रवेश करता है। गाड़ियां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि यूएन शांति के हम दूत हैं। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है कि चलिए हम गाजा के लोगों की मदद करेंगे। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि जो देश हमले कर रहा है उसके लिए शांति मतलब कुछ नहीं, उसके लिए मानवीय मूल्यों का कोई मतलब नहीं है। बर्बरता की सारी हदें पार करे इजराइल ताबड़तोड़ हमले, अंधाधुंध हमले कर रहा है। यूएन के अधिकारियों ने कहा कि हम यहाँ मानवीय सहायता देने आए हैं तो इजराइल हमें थोड़ी ना हम पे हमला करेगा। इजराइल खुद हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए इजराइल को। हालांकि इजरायली कमांडर ने जब देखा कि सफ़ेद झंडे लिए यूएन की गाड़ी आ रही है तो उसने कहा कि हमें हमास के लोग बरगला सकते हैं। असल में ये यूएन की गाड़ी नहीं, ये हमास के लोग ही हो सकते हैं। फिर क्या, इजराइल के सैनिकों ने एक बम यूएन की गाड़ी पर भी फेंक दिया, जिससे इजरायली सैनिकों के इस हमले में यूएन के लोग भी मारे गए हैं। अब मारे जाने के बाद यूएन का रोना पिटना शुरू हो चुका है। यूएन ने सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपने लोगों को विड्रॉ करने की बात कही है। यानी अब यूएन के लोग भी अब फिलिस्तीन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जाहिर सी बात है, कोई मरने के लिए फिलिस्तीन क्यों जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को बताया कि पिछले सप्ताह गाजा में उनके भवनों पर हमला किया गया, उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली टैंकों के कारण यह हमला हुआ है, जिसमें एक बुल्गारियाई कर्मचारी की मौत हो गई और उनके 6 यूएन के अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इजरायली सरकार ने इस दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और प्रारंभिक जांच में इजरायली सैन्य गतिविधियों में किसी भी संबंध का खंडन कर दिया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के अनुसार 19 मार्च को डेर अल बलहा में संयुक्त राष्ट्र के परिसर पर यह हमला किया गया था, जिसमें इजरायली टैंक की मदद से किया गया था। और इस हमले में संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवाओं के एक बुल्गारियाई कर्मचारी की मौत हो गई थी और 6 अन्य यूएन के कर्मचारी ही घायल हुए थे। हमला तब हुआ था जब इजराइल ने हमास के खिलाफ संघर्षों में अपनी तीव्र बमबारी को फिर से शुरू किया था। तो जनवरी में हुए जो युद्ध विराम था उसके बाद से अब तक की ये सबसे घातक हमला था। दुजारिक ने कहा कि इस संयुक्त राष्ट्र परिसर का स्थान संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को अच्छी तरीके से पता था। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो अधिकारी थे ये असल में मुस्लिम नहीं थे। ये यूरोप, अमेरिका जैसे देशों से भेजे गए थे और एक तरीके से इन्हें मानवीय मदद के लिए ही भेजा गया था। अब इजरायली सरकार ने तो खंडन कर रही है कि हमने किसी यूएन के लोगों को नहीं मारा, हम किसी पत्रकारों को नहीं मारे हैं, हमने किसी मानवाधिकार संगठनों से जुड़े किसी लोगों को नहीं मारा है। तो इस मामले में इजरायली विदेश मंत्रालय ने तो सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लिया है कि हमने किसी यूएन के अधिकारियों को नहीं मारा है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि प्रारंभिक जांच में कुछ भी ऐसी खबरें शामिल नहीं आई है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमास के लोग ही सफ़ेद झंडे लिए थे, हमने उस गाड़ी पर हमला कर दिया है। तो वो अभी भी इस मानने को तैयार नहीं है कि सफ़ेद झंडा लिए असल में वो हमास के लड़ाके नहीं बल्कि वो यूएन के ही लोग हैं। तो यूएन के लोग भी मारे पीटे जा रहे हैं, जिसके बाद से यूएन ने बड़ा फैसला लिया। यूएन ने फैसला लिया है कि अब हम अपने कर्मचारियों को विड्रॉ करेंगे, यानी अब गाजा से वापस बुलाएंगे। न्यूज एजेंसी एफपी की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने अब ये कह दिया है कि वो गाजा में पिटने के लिए और मरने के लिए नहीं बने हैं। संगठन को पूरी दुनिया पैसा देती है तो मानवीय सहायता देने के लिए हम युद्धग्रस्त देशों में जाते हैं। लेकिन यूएन ने कहा है कि अब हम पिटने नहीं जाएंगे और अब हम हमारे जो यूएन के कार्यकर्ता हैं वो मरने नहीं जाएंगे गाजा में। इस वजह से उन्होंने अब अपने एक्सेस को कम करने का फैसला किया, यानी कि यूएन पुल इंटरनेशनल वर्कर्स फ्रॉम गाजा की बात उन्होंने कही है। कहा कि बढ़ते हमलों और असुरक्षा के माहौल के बीच संयुक्त राष्ट्र फ़लस्तीनी क्षेत्र में अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों की कम करेगा।
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों की संख्या अस्थायी रूप से कम भी है और यही कारण है कि अब ये कठिन निर्णय है हमारे लिए। हालांकि स्टीफन दुजारिक ने जोर देकर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र गाजा को पूर्णतः नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपने लोगों को थोड़ा कम करेगा। इसके पीछे जो बड़ी रीज़न है वो तो हमने आपको बताया कि लगातार हमले कर रहा है इजराइल, और साफ तौर पर कोई भी व्यक्ति फ़लस्तीन में या किसी भी देश में मरने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन इसको यूएन ने इस तरीके से ना कहकर, यूएन के महासचिव ने कहा है कि हमें लोगों की थोड़ा कमी है, यानी उनका कहना है कि यूएन में लोगों की कमी है, इसलिए हम यूएन को छोड़ रहे हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने पीड़ा व्यक्त की और कहा कि युद्ध विराम होना चाहिए। मसला एक है कि अल्टीमेटली पूर्णतः युद्ध विराम अगर हो तो ना यूएन के लोग मारे जाएंगे और ना ही फ़लस्तीन के लोग। तो यूएन के जो चीफ हैं वो तो लगातार जो है वो परमानेंटली सीज़फायर की बात दोहरा रहे हैं, लेकिन गाजा में हिंसा की एक तरीके से लहर बढ़ती नजर आ रही है। गाजा में पिछले कुछ हफ्तों में हमलों के कारण वहाँ की स्थिति गंभीर हो गई है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लोग गंभीर नुकसान उनको हो रहा है। मतलब इस ताज़ा घटना ने संदर्भ को और जटिल बना दिया है, इस संघर्ष को, और गाजा में जारी हिंसा पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। फिलहाल दोस्तों, जिस तरीके के ये हमले किए गए और जिस तरीके से यूएन ने अब बोरिया बिस्तरा बांधने का फैसला इजराइल के इस हमले के बाद फ़लस्तीन से किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि गाजा वासियों को इस तरीके से यूएन के लोग भी, मानवाधिकार के लोग भी, संगठन भी, काम करने वाले लोग भी, जो थोड़ा बहुत मदद पहुंचा रहे हैं, वो लोग भी अगर फ़लस्तीन को छोड़ देंगे तो वहाँ आम नागरिक कैसे रहेगा, इस हमले में कैसे सर्वाइव कर पाएगा? क्या इस बात की चिंता किसी और देश को है, या फिर ये युद्ध जो पिछले 1 सालों से चला आ रहा है, जो हमले 1 सालों से चले आ रहे हैं, एक तरफा हमले इसे कह सकते हैं, क्या ये इसी तरीके से जारी रहेगा? हालांकि मिस्र ने इस पूरे मामले में सीज़फायर का प्रस्ताव दिया है, हमास ने इस पर मुहर भी लगा दी है, गेंद इजराइल के पाले में है। मिस्र ने स्पष्ट कहा है कि हमले को रोकना चाहिए, सीज़फायर होनी चाहिए और फ़लस्तीन के लोगों को इजराइल को छोड़े और जो इजराइल के बंधक हैं उन्हें हमास के लोग छोड़े। हालांकि इस पर हमास पूरी तरीके से सहमत है, लेकिन इजराइल के पाले में गेंद है। अब अपने सुझाव दें दोस्तों मिडिल ईस्ट की शांति के लिए, फ़लस्तीन की शांति, गाजा वासियों को शांति जीवन जीने के लिए क्या ये युद्ध रुकने चाहिए, या यूएन पर हमले हुए और यूएन खिसक लिया, बस इतना ही मसला है? तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।